बहुत बहुत स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स मीडिया में। मैं हूं राज और आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स मीडिया यूट्यूब चैनल। बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर 19 से 22 के पार्ट 2 के छात्र छात्राएं प्रैक्टिकल परीक्षा जो होने वाली है उसमें प्रैक्टिकल परीक्षा किस तरीके से आपके कॉलेज में होगा और साथ ही कॉपी पर क्या क्या लिखना है, इन सभी से जुड़े सवाल आ रहे थे। तो मैंने 2 कॉपी यहाँ पर इंतज़ाम किया है आपके प्रैक्टिकल के लिए। आप देख पा रहे हैं ये साइकोलॉजी के लिए है, आप देख पा रहे हैं, और ये ज्योग्राफी के लिए। और रहा बात बुक का, तो आप देख पा रहे हैं बुक यहाँ पर मेरे पास है। ये साइकोलॉजी का ही है, पार्ट 2 का है और ये पार्ट 1 का है। आपके साइकोलॉजी में प्रैक्टिकल हो या होम साइंस में हो या ज्योग्राफी में या इलेक्ट्रॉनिक्स हो, आपका जूलॉजी, बॉटनी, फिजिक्स, केमिस्ट्री या और भी सब्जेक्ट इसमें प्रैक्टिकल होते हैं, यदि आपका है तो कॉपी आप देख पा रहे हैं उसी सब्जेक्ट का आपको लेना होता है। और साथ ही आपको प्रैक्टिकल के लिए भी जो है बुक आता है वो वही लेना पड़ता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये साइकोलॉजी का है, तो ये जो है इसमें से ऑनर्स, सब्सिडियरी और जनरल तीनों में से मान लीजिए कि सब्सिडियरी में आपका यदि साइकोलॉजी है तो उसके लिए भी सेम बुक, प्रैक्टिकल के लिए ऑनर्स है तो सेम बुक, यदि आप जनरल कोर्स की पढ़ाई कर रहे हैं तो उसके लिए भी सेम बुक आती है, तो ये आपको ले लेना होगा। उसके बाद से जो आ रहा था कॉपी के बारे में एक सवाल आ रहा था कि क्या पार्ट 1 में जो है कि कॉपी नहीं लिया गया था तो क्या पार्ट 2 में देना जरूरी है। तो देखिए पार्ट 1 में जो आपका 19 से 22 वाले प्रैक्टिकल हुआ था, तो आपके जहाँ पर आपका एडमिशन है वहाँ पर आपका पार्ट 1 प्रैक्टिकल हुआ था, लेकिन पार्ट 2 में ऐसा नहीं है। पार्ट 2 में आपको जो है दूसरे जगह भेजा गया है। हाँ, कुछ सेंटर्स ऐसे हैं जहाँ पर आपका होम सेंटर पर ही प्रैक्टिकल होने वाला है, कहीं और नहीं भेजा गया है। तो आप तमाम छात्र छात्राएं कॉपी के मामले में यही हम कहेंगे कि यदि कॉलेज से मैनेज हो जाती है, कॉलेज बिना कॉपी के भी मान जाती है तो ठीक है, वरना ये कॉपी आपको जो है तैयार करना होगा। कॉपी में आप देखेंगे तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं सर्टिफाइड दैट दिस इज़ द बोनाफाइड वर्क ऑफ, यहाँ पर स्टूडेंट का नाम लिखना है, उसके बाद से यहाँ पर क्लास लिख देना है TDC पार्ट 2। उसके बाद से स्कूल कॉलेज नेम यहाँ पर कहा जा रहा है, तो स्कूल कॉलेज नेम वो वाला लिखा है जिस कॉलेज में आपका एडमिशन है, आप देख पा रहे हैं। उसके बाद से एकेडमिक ईयर यहाँ पर दिया जा रहा है, तो एकेडमिक ईयर जो है आपका 1 साल का 20-21 होगा, तो 20-21 यहाँ पर आप एकेडमिक ईयर लिखिएगा। 21-22 जो आपका पार्ट 3 का एकेडमिक ईयर होगा, ठीक, तो 21-22 आप यहाँ पर नहीं लिखिएगा, यहाँ पर 20-21 लिखिएगा। उसके बाद से नंबर ऑफ प्रोजेक्ट सर्टिफाइड, इसको छोड़ दीजिएगा, इसको छोड़ दीजिएगा। उसके बाद से यहाँ पर जो है आप अपने सब्जेक्ट का नाम लिख दीजिएगा। मान लीजिए कि साइकोलॉजी का यदि कॉपी होता है तो हम साइकोलॉजी लिखते हैं, यदि प्रैक्टिकल ज्योग्राफी का है तो हम ज्योग्राफी का लिखेंगे। उसके बाद से एग्जामिनर सिग्नेचर यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर प्रिंसिपल सिग्नेचर है। ये सब अभी तक के जो है उतना मामला जो है बिहार यूनिवर्सिटी के कॉलेज में तो खैर आया नहीं है, तो इतना लिख करके ले जाइएगा। उसके बाद से आपके सेंटर पर, जहाँ पर भी आपका सेंटर है, वहाँ पर यदि यहाँ कहा जाएगा कि हाँ आपको अपने कॉलेज से जो है सिग्नेचर करा के ले आना है, तो आप कॉपी 1 आध दिन बाद भी आप जा करके जमा कर दीजिएगा, तो दिक्कत नहीं होगा। नहीं तो आप ऐसे इसको लिख करके आप ले जाएंगे। आप देख पा रहे हैं उसके बाद से यहाँ पर जो है नेम ऑफ एक्सपेरिमेंट है, तो इसमें से जो है 5 एक्सपेरिमेंट मोटा मोटी आप लिख लीजिएगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ग्रुप ए है और ग्रुप बी है, सभी सब्जेक्ट में अलग अलग तरीके से हो सकता है, तो आप जो है ग्रुप ए से कम 2 ले लीजिएगा और ग्रुप बी से 3, कम से कम 5 पूरा दीजिएगा। इसमें से आप देख पा रहे हैं पूरा एक्सपेरिमेंट जैसे कि 5 है तो 5 का 5 आप सही से इसमें लिख दीजिएगा। और यहाँ पर जो है जैसे कि नंबर 1 एक्सपेरिमेंट में क्या है उसका टाइटल, एग्जाम्पल के तौर पर यदि हम ये एक्सपेरिमेंट लिखे कि मोहन चंद्र जोशी के शाब्दिक सामान्य बुद्धिक परीक्षण पर प्रकाश डालें, तो ये जो है आप यहाँ पर जो है इसमें आप टाइटल दे सकते हैं, डेट आप छोड़ दीजिएगा, पेज नंबर आप दे दीजिएगा कि हाँ पेज नंबर कहाँ से कहाँ तक लिखा गया है, टीचर सिग्नेचर छोड़ दीजिएगा, रिमार्क्स जो आप छोड़ दीजिएगा। आप देख पा रहे हैं प्रैक्टिकल के लिए कोई भी सब्जेक्ट हो, आपका जो कॉपी होगा बिल्कुल ऐसा ही कॉपी आपका होगा। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर इधर भी सेम ही एक्सपेरिमेंट का नाम वगैरह लिखने के लिए आता है, आप देख पा रहे हैं। और यहाँ से जो है अपना एक्सपेरिमेंट लिखना शुरू कीजिएगा, जो कि इसमें एक्सपेरिमेंट आपको मिल जाएगा। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 है, ये लिख करके यदि ये आंसर आपको वहाँ पर लिखना है तो आपको पूरा ये आपको लिखते जाना है, कुछ स्किप कर दीजिएगा अगर होगा तो। आप देख पा रहे हैं क्योंकि लंबी लंबी एक्सपेरिमेंट होती है, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो कॉपी जो है उतना मैटर नहीं करता है, नियम के अनुसार तो मैटर करता है, लेकिन व्यवस्था जो है जिस हिसाब का उतना मैटर नहीं करता है। फिर भी देखिएगा अपने अकॉर्डिंग कॉपी अगर तैयार करने की अगर वहाँ पर ज़रूरत होगी तो कॉपी तैयार कर लीजिएगा। बात अब यह है कि अंदर जो एग्ज़ाम होंगे वो कैसा एग्ज़ाम होता है, तो एग्ज़ाम जो है वैसे ही होता है जैसा आपका यूनिवर्सिटी पार्ट 1 का या पार्ट 2 का एग्ज़ाम लिए। आप जाएंगे तो एक कॉपी मिलेगा आपको, 3-4 पेज का होगा, ये क्वेश्चन है इसको मत समझिएगा। मान लीजिए कि 5-7 पेज का आपको प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए कॉपी मिलेगा। एक चीज़ और है कि मान लीजिए कि आपका ऑनर्स है, साइकोलॉजी ऑनर्स है, आपका साइकोलॉजी ऑनर्स है और आपका ज्योग्राफी प्रैक्टिकल
ज्योग्राफी जो है आपका ये भी है सब्सिडरी भी है। तो साइकोलॉजी यदि ऑनर्स है तो ऑनर्स के लिए जो है आपको एक कॉपी तैयार करना है। ऐसा नहीं कि हाँ ऑनर्स में प्रैक्टिकल है तो ऑनर्स के लिए जो है 2 कॉपी तैयार करना, नहीं, ऑनर्स है तो उसके लिए भी आपको 1 कॉपी तैयार करना है। और इसके साथ साथ यदि ज्योग्राफी मतलब कि एक तो ऑनर्स में प्रैक्टिकल है और ऊपर से सब्सिडियों में है तो फिर आपको एक सब्सिडी के लिए कॉपी और एक जो है कि आपको ऑनर्स के लिए कॉपी। अच्छा, जिनका जूलॉजी ऑनर्स है उनका बॉटनी केमिस्ट्री जो होगा वह प्रैक्टिकल, मतलब कि उनका तीनों में होगा, जूलॉजी, बॉटनी और आपका जो एक है केमिस्ट्री, तीनों में होगा। तो आपको 3 कॉपी तैयार करना होगा यदि वहाँ पर डिमांड आती है तो। अच्छा, अब यह है कि एग्ज़ाम जो होगा क्या हमें 3 दिन जाना पड़ेगा या हमारे सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल एक ही गो में है तो एक ही दिन जाना पड़ेगा, और ऑनर्स दोनों पेपर में होता है प्रैक्टिकल तो उसके लिए भी आपको एक ही दिन जाना पड़ेगा। मान लीजिए कि आपका फिजिक्स है ऑनर्स, फिजिक्स ऑनर्स है, उसमें प्रैक्टिकल है, तो वहाँ सेंटर पर जो एग्ज़ाम होगा वह एक ही दिन में, एक ही शिफ्ट में दोनों पेपर का प्रैक्टिकल एक ही बार में हो जाता है। दोनों के लिए अलग अलग दिन आपको नहीं जाना है। हाँ, यदि अलग अलग सब्जेक्ट में आपका प्रैक्टिकल है तो वो डिपेंड करता है कि जो कॉलेज है वह कॉलेज किस हिसाब से आपको बुला रही है। कभी कभी होता है कि कोई कॉलेज, मान लीजिए कि आपका ये फिजिक्स है, फिजिक्स हमने लिख दिया यहाँ पर, और यहाँ पर केमिस्ट्री है। यदि ऐसा होता है तो आपका फिजिक्स ऑनर्स है और केमिस्ट्री है तो दोनों में होगा। तो कभी कभी होता है कि फिजिक्स वाला को फर्स्ट सिटिंग में कॉलेज ले लेती है प्रैक्टिकल और केमिस्ट्री सब्सिडरी का आपको सेकेंड सिटिंग में। तो कभी कभी होता है कि दोनों एक ही दिन हो जाता है, नहीं तो फिर आपको ये अलग अलग दिन होगा। साथ में यदि जूलॉजी बॉटनी होगा तो फिर उसके लिए एक अलग तिथि होगी। तो आपका सब्जेक्ट 2 या 3 है या 1 है, वह एक ही दिन में उसका एग्जाम 1 होगा तो खैर एक ही दिन में एग्जाम हो जाएगा। अगर 2 है तो आपको देखना है रूटीन के मुताबिक, सब कॉलेज का अलग अलग रूटीन होगा, जहाँ पर भी आपका सेंटर होगा प्रैक्टिकल के लिए आपको वहाँ पर जाना है। तो रूटीन में देख लीजिएगा कि हाँ एक ही दिन में समेट लिया जाता है कि हमें 1, 2 या 3 दिन जाना पड़ेगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ये चीज़ें क्लियर हो गई होगी। अब वहाँ पर एग्ज़ाम कैसे होगा, तो वहाँ पर जो है आपको 2 या 3 क्वेश्चन, 2 से 3 क्वेश्चन जो है आपको वहाँ पर दिया जाएगा प्रैक्टिकल के लिए कॉपी लिखने के लिए। आपको बाज़ाब्ता आंसर शीट मिलेगी। पार्ट 1 का तो आप लोगों ने प्रैक्टिकल दिया ही है तो आंसर शीट मिलता ही है, लगभग 5-6 पेज का होता है। मेरे पास तो खैर नहीं है तो हम आपको दिखाते। जो OMR शीट था ना, जो बिहार यूनिवर्सिटी एग्जाम लिए, वो OMR शीट नहीं रहता है, वैसे नॉर्मल रहता है, ऐसे नॉर्मल रहता है। तो आंसर शीट आपको 3 से 4 पेज का मिलेगा आंसर लिखने के लिए। उसके बाद से डिपेंड करता है कॉलेज पर। कॉलेज अगर क्वेश्चन प्रिंट करवाई होगी तो 1-2 पेज का आपको मिलेगा, उसमें क्वेश्चन आपको वहाँ से दे दिया जाएगा। नहीं तो कभी कभी होता है कि कोई कॉलेज जो है क्या करती है कि कलम से लिख करके पेज पर और उसका जीरोक्स करवा करके ला के दे देती है। मतलब कुछ कॉलेज टाइपिंग करवाती है, कुछ कॉलेज कलम से लिख करके जीरोक्स करवा करके क्वेश्चन को और स्टूडेंट को बांट देती है। और कुछ कॉलेज ऐसा है कि जो क्लासरूम में बोर्ड होता है वहीं पर बोर्ड पर लिख देता है क्वेश्चन कि आपको इसका आंसर जो है आपको देना है। ध्यान रहे कॉपी आप जो आपको मिलेगा आंसर शीट भरने के लिए, उस पर नाम, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर थोड़ा हिसाब से भरिएगा, जो भी डिटेल्स होगा। यदि आपको क्लास रोल नंबर वहाँ पर बोलेगा लिखने के लिए, क्लास रोल नंबर, तो ध्यान दीजिएगा आपको अपना क्लास रोल नंबर लिखना है, ठीक। यदि यूनिवर्सिटी रोल नंबर वहाँ पर लिखने के लिए बोला जाएगा तो आप यूनिवर्सिटी रोल नंबर लिखिएगा। क्लास रोल नंबर जो है आपके कॉलेज का रोल नंबर होता है, जो आपके रजिस्ट्रेशन स्लिप पर होगा। नहीं तो जो आपको रसीद मिलता है ना, पार्ट 1 का फॉर्म भर होइएगा, चाहे एडमिशन लिए होइएगा, जो कॉलेज से रसीद मिला है उस पर क्लास रोल नंबर होगा। यूनिवर्सिटी रोल नंबर वो है जो आपके पार्ट 2 के एडमिट कार्ड पर है। तो पार्ट 2 का एडमिट कार्ड ले करके जाना है एग्जाम देने। पार्ट 2 का प्रैक्टिकल के लिए नया एडमिट कार्ड नहीं मिलेगा। जो आपको थियरी का एग्जाम हुआ है पार्ट 2 प्रैक्टिकल भी उसी से आपको ले लिया जाएगा। तो जब रोल नंबर भरिएगा तो वहाँ पर देख लीजिएगा कि साफ साफ रोल नंबर, कौन वाला रोल नंबर फिलअप करना है। ज़्यादा संभावना ये होगी कि आपको यूनिवर्सिटी वाला रोल नंबर ही आपको भरना है। तो पहला पेज वही होगा कि डिटेल्स आपको भरना है, जैसे आपने एग्जाम दिया है थियरी का। उसके बाद से आंसर लिखने की बारी आएगी। और क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया है, क्वेश्चन या तो बोर्ड पर लिख के मिल सकता है या तो पन्ना पर लिख के आपको मिल सकता है, नहीं तो टाइपिंग किया हुआ क्वेश्चन आपको मिल सकता है। अब रहा बात आंसर कहाँ से मिलेगा सर, तो आप देख पा रहे हैं ये साइकोलॉजी का है। देखिएगा अगर इसको क्या हम बोले ले जाइएगा, अगर देखिएगा हिसाब से, नहीं तो पढ़ते पढ़ते जाइएगा। लेकिन हाँ, इसमें आंसर जो है जो भी आपका होगा इसमें आपको उसका आंसर मिल जाएगा। तो या तो आप इसको पढ़ के जाइए, नहीं तो जैसे होगा आप जाइएगा। कभी कभी होता है कि वहाँ पर आंसर भी जो है मिल ही जाता है, देख लीजिएगा, ठीक। तो क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, आंसर यहाँ से हो जाएगा और आप प्रैक्टिकल दे दीजिएगा। और एक चीज़ और, अटेंडेंस शीट जो आपने पार्ट 2 का एग्जाम दिया है, तो जो यूनिवर्सिटी से अटेंडेंस शीट बन के आया था, हो सकता है इस बार आपके प्रैक्टिकल के लिए जिस तरीके से यूनिवर्सिटी ने सेंटर अरेंज की है, आंसर सीट ये जो है आपका अटेंडेंस शीट भी जो है आपको यूनिवर्सिटी ही भेजे। तो अटेंडेंस शीट पर साइन जरूर कीजिएगा, नहीं तो प्रैक्टिकल अब्सेंट कर देगा। तो आपको 2 चीज़ पर मेन फोकस करना है। एक जो आपका आंसर शीट मिलेगा लिखने के लिए, उस पर सारी जानकारी आपको सही सही भरनी है, डिटेल सही सही भरनी है। और दूसरा आपको यह ध्यान देना है कि जो अटेंडेंस शीट आएगी, अटेंडेंस शीट
उस पर अपना साइन जरूर कीजिएगा। हो सकता है उस पर कॉपी नंबर लिखने के लिए आए, तो कॉपी नंबर जो आपको आंसर शीट मिलेगा उस पर कॉपी नंबर रहेगा, कॉपी नंबर लिख दीजिएगा जो है अटेंडेंस शीट पर। उसके बाद से जो है आप आंसर अटैम्प्ट कीजिएगा। आंसर मैंने आपको बताया दिया है और क्वेश्चन भी बता दिया कि आपको कहाँ से कैसे मिलेगा। तो रिटन फॉर्म में प्रैक्टिकल का एग्जाम होता है। खैर नियम तो ये नहीं है, नियम तो यह कि लेबोरेटरी में आप जाए और जो इंस्ट्रक्टर वहाँ से आपको लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट करने के लिए जो चीज़ें दे उसके मुताबिक आपको काम करना होता है। लेकिन यहाँ पर रिटन फॉर्मेट में जो है प्रैक्टिकल का एग्जाम ले लिया जाता है। इसी में लिखवा लिया जाता है कोई यदि एक्सपेरिमेंट करना हो तो उसको क्या क्या उसमें चीज़ें ज़रूरत पड़ेगी आप लिख करके जो वो आप दे सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया हो कि प्रैक्टिकल का एग्जाम किस तरीके से होता है और इसी बेस पर हुआ तो जब जैसे मैंने आपको बताया है बिल्कुल वैसे ही आपके प्रैक्टिकल का एग्जाम भी होगा। कोई और कन्फ्यूजन है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो को देखने के लिए।